नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अरिथमेटिक एबिलिटी में इसी सीरीज की कंटिन्यूटी में हम कुछ और क्वेश्चन आज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इन एन ऑफिस इज 8:5। इफ नंबर ऑफ चेयर्स इज मोर बाई 27 देन द टेबल्स, वॉट इज द नंबर ऑफ द चेयर्स इन द ऑफिस। दोस्तों कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों चेयर्स और टेबल्स का रेशियो क्या है, 8:5 है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, वो 27 है। तो हम क्या मान लें कि चेयर्स का नंबर कितना हो गया भाई, 8x हो गया, और टेबल्स का नंबर कितना हो गया भाई, किसी न किसी तो एक कॉमन नंबर से का मल्टीपल है ना, तो टेबल्स का नंबर कितना हो गया, 5x हो गया। दोस्तों ये क्या बता रहा है आपको, इफ नंबर ऑफ चेयर्स इज मोर बाई 27 देन द टेबल्स, चेयर्स ज्यादा हैं किससे, टेबल से। तो 8x माइनस 5x दोनों का डिफरेंस कितना है जी, 27 है। तो नंबर ऑफ द चेयर्स ऑफिस में कितना होगा, इसको सोल्व कीजिए। 8x में से 5x जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। दोस्तों x का वैल्यू 9 आ गया तो चेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 9 इज इक्वल टू 72 और 5 गुणा 9 इज इक्वल टू 45 होगी। दोस्तों ये तो होगी दोस्तों कन्वेंशनल मेथड। अब अगर हम देखें इसकी शॉर्ट ट्रिक कि इसको आसानी से हम कैसे पता लगाएं इस चीज का, चलिए देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों चेयर्स और टेबल्स का जो रेशियो है वो क्या है, 8:5 का है। रेशियो में डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने का है, 3 का है। चेयर्स और टेबल्स में कि नंबर्स में, नंबर में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 27 का है। इसका मतलब 3 रेशियो, देखो रेशियो में डिफरेंस और इनका नंबर में डिफरेंस, तो 3 रेशियो में डिफरेंस जो है कितने के बराबर है जी, 27 के। तो एक रेशियो में डिफरेंस कितने के बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। इसका मतलब एक रेशियो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 9, और 8 रेशियो का मतलब कितना हो गया जी, 9×72। 5 रेशियो का मतलब कितना हो गया जी, 45। आसानी से आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा आपको, चेयर्स के नंबर पूछिए, चेयर्स के नंबर 72, आंसर 72 आ गया। टेबल्स का पूछा होता तो टेबल्स का 45 बता देते। दोस्तों देख लीजिए इजी क्या, हालांकि इसकी कन्वेंशनल मेथड कोई इतनी टफ नहीं है, वो भी इजी सा ही है और इजी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों DSSB में, एम्स नोरसेट में, ESIC में, RRB में, हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हनु डिपॉजिटेड 3,125 रुपीज इन अ बैंक, द बैंक ऑफर्ड 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। Hanu withdrawn the amount after 5 years. How much interest was earned by Hanu? दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 3,125 है। सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना ऑफर किया, रेट कितना है, 8% है। पर एनम देख लीजिएगा, पर एनम है ना, 6 मंथली तो नहीं है। टाइम कितना बताया दोस्तों, 5 साल का बताया। तो टाइम कितना बता रखा है, 5 साल है, महीनों में तो नहीं है ना। प्रिंसिपल अमाउंट रुपयों में है, रेट परसेंटेज के अंदर है ही, और पर एनम है, टाइम 5 इयर्स का है। सिंपल इंटरेस्ट का पूछना आपसे, सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया जी। सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट 3,125 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम जो है 5 इयर्स का है, अपॉन 100। दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आंसर क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ए बस क्रॉसेज 35 पिलर्स इन ए मिनट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स इज 100 मीटर्स, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ बस। दोस्तों देखो कितने पिलर्स हैं, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर, 5 पिलर, पूरे तो नहीं बना सकता मैं। अब आपको ये देखो इतना इजी क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन आप 35 को 100 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस मत निकालेना। बताता हूं क्यों, क्योंकि एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया तो फिर भूलोगे नहीं। ये 2 पिलर के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, ये 2 पिलर के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, ये 2 पिलर के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, ये 2 पिलर के बीच का डिस्टेंस है दोस्तों 100 मीटर। दोस्तों मैंने 100 कितनी बार लिखा है यहाँ पर,
4 बार लिखा। पिलर कितने लिख दिए हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब टोटल पिलर से 1 नंबर कम हो गया ना डिस्टेंस के लिए। अब देखो मैंने अगर ये बना दिया तो अगर ये कितने हो गए, 6 पिलर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 यानी 100 इंटू 5 500 मीटर ही हुआ दोस्तों 6 पिलर्स के बीच। इसका मतलब डिस्टेंस 35 पिलर्स के लिए कितना हुआ दोस्तों? 1 कम करके 34 इंटू 100 मतलब 3400 मीटर। क्लियर है ना दोस्तों? ये चीज, यही चीज था दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट जो था यही था। कितनी देर में क्लियर किया इसको? कहां पर है? इन ए मिनट। दोस्तों जब भी कभी हम स्पीड निकालते हैं तो या तो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में। यहां पर हमें देखो मीटर में है तो टाइम हमें किस में देखना है? फिर सेकंड में देखना है। टाइम यहां पर 1 मिनट का था, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 सेकंड्स। कितना आ गया दोस्तों? ये 60 सेकंड्स। अब अपन स्पीड निकाल सकते हैं क्या? यस। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है जी? 3400। टाइम कितना है जी? 60। ठीक है ना? ये स्पीड आएगी दोस्तों हमारी मीटर पर सेकंड के अंदर। ये किस में आई है दोस्तों? मीटर पर सेकंड में। इसने पूछा हमसे किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आंसर मुझे इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको ऑप्शन क्या मिला है, आंसर क्या मिला है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। 35 पिलर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना दोस्तों वो 34 इंटू 100 ही आएगा। देख लीजिए आपको मिला। 2 पिलर्स के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। 2 पिलर्स का मतलब 1 कम कर दिया हमने। 3 का मतलब 200 हो गया। 4 का मतलब 300 हो गया। समझ गए ना? तो टाइम आपने निकाल ही लिया। टाइम का मतलब क्या था? यहाँ पर 1 मिनट मतलब 60 सेकंड था। मीटर पर सेकंड में आपके पास में स्पीड आ रही थी लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी थी तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोमीटर पर आवर में आ गया। देखना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका आंसर जो है वो सही आता है। दोस्तों पढ़ाई में कोई भी है ना शर्माना नहीं होता। अरे सर कितने इजी क्वेश्चन बता रहे हैं। यही इजी क्वेश्चन है ना आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के हेडेक बन जाते हैं। ठीक है ना? और ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जाम तक 500 से 700 क्वेश्चन तैयार कर लिए। एक तरीके के नहीं, अलग अलग तरीके के इतने क्वेश्चंस आते हैं। वही तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए। तो समझ लीजिए नैया पार लग गई। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 91 देन रिमाइंडर इज 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन आता है। देखिए कोई नंबर को आपने डिवाइड किया 91 से और कोई नंबर क्या था x, उसको 91 से डिवाइड किया तो उसका केवल रिमाइंडर बता रखा है आपको। कितना यहां से डिवाइड हुआ नहीं पता जी दोस्तों। हमें रिमाइंडर बता रखा है कितना? 17 है भैया। ठीक है ना जी? ये हमें बता रखा, ये बता रखा, हमें ये नहीं पता कितनी बार डिवाइड किया इसने। ऐसे ही इसी नंबर x को आप 13 से वापस डिवाइड करोगे तो ये कितना हमें पता नहीं और ये रिमाइंडर जो है ये कितना आएगा वापस ही पूछता है दोस्तों। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ऐसे हम किसी को मान करके ऐसे क्वेश्चन को निकालना। तो क्या करोगे दोस्तों? इस नंबर को सबसे पहले आपने किससे डिवाइड करवाया? आपसे 91 से। तब रिमाइंडर कितना आया? 17 आया। अब किससे डिवाइड करा रहा है? 13 से। तो दोस्तों आपको चेक करना है कि ये जो पहली वाली नंबर जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नंबर क्या अभी वाली से डिवाइड हो रही है क्या? 91/13 1391। यस हो रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम करेंगे आगे। क्या करना है? कुछ नहीं करना दोस्तों। पहले वाले का जो रिमाइंडर कितना था जी 17 का, इसको इस 13 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा जी? 4 रिमाइंडर बच गया। 13 एकम 13, 4 रिमाइंडर बच गया। ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के शेषफल जिसको हिंदी में आप बोलते हो, ठीक है ना, ये एग्जाम्स के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि किसी नंबर को 91 से डिवाइड करने पर शेषफल 17 आया, उसी नंबर को 13 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा। चेक कर लेना कि ये नंबर जो है वो होगी 100% होगी, 13 से डिवाइड हो रही है। हाँ जी हो रही है। तो उसका जो रिमाइंडर था उसको इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 4। 2 नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर है, एक ए है एक बी है, एक एक्स है या वाई है, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना दोस्तों, एक नंबर एक्स है दूसरी नंबर वाई है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया दोस्तों
4 हो गया। एक नंबर x, दूसरे नंबर y और इनका बीच का डिफरेंस जो कितना है 4 है। ये पहला इक्वेशन दोस्तों मैंने बता दिया। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज 56। अब इनका स्क्वायर कर दिया जी, x स्क्वायर इसका y स्क्वायर, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया जी 56 हो गया। दूसरा इक्वेशन बना दिया दोस्तों। इनमें से सबसे बड़ी नंबर कौन सी है दोस्तों? एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन की, कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा, और सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड के साथ में, हमेशा शॉर्ट ट्रिक के साथ में नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप भूल सकते हो, कन्वेंशनल कभी भी नहीं भूलोगे आप। इसके साथ में कैसे जाना है दोस्तों, ये इसको ध्यान देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये तो याद करना पड़ेगा जी दोस्तों। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद किया होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये 8वीं क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 56 हो गया। क्लियर है जी। यहां देखिए दोस्तों, एक्स माइनस वाई का वैल्यू है हमारे पास में कितना है जी 4, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू 4 बराबर 56। मीन्स एक्स प्लस वाई, ये 4 उधर जाकर के इसको डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आ गया दोस्तों। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब देखो आपके पास में एक इक्वेशन था x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है ना। दोनों को प्लस कर दीजिए दोस्तों, तो क्या आएगा, ये 2x हो गया, 2x, ये प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों कट गए, इज इक्वल टू ये दोनों प्लस हो गए, तो कितना आ गया जी 18। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 9 आ गई दोस्तों। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप ये x की वैल्यू रख दीजिए, पहले में ही रख देते हैं दोस्तों, कौन से वाला, इसी में रख देते हैं। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह मैंने 9 रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 9, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, ये प्लस हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई दोस्तों। बहुत टाइम लग गया, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो क्या करना है दोस्तों, इजी ट्रिक के साथ में जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में तो दोस्तों D++ भी तो अब टाइम ही नहीं देती आपको, 39 सेकंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो कैसे करोगे वहाँ से? क्योंकि मैं टेक्निकल पार्ट से, नर्सिंग वाले पार्ट से हमें क्वेश्चन वो टाइम बचाना होता है, लेकिन कितना टाइम बचा लोगे? क्योंकि टाइम आपको मैथ में भी लगता है, रीजनिंग एबिलिटी में भी लगता है, इंग्लिश में भी टाइम, 3 जो है सब्जेक्ट्स है वो आपके टाइम टेकिंग होते हैं सबसे ज़्यादा। एम्स में तो बहुत टाइम मिलता है, कोई इश्यू ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर नंबर कौन सी है, इसका मतलब वो नंबर कोई ना कोई तो इन ऑप्शंस में से ही है। क्लियर है ना ये चीज? तो वो नंबर इन ऑप्शंस में है, वो क्या है, बड़ी नंबर है दोस्तों। या तो ये बड़ी नंबर है, या ये है, या ये है, या ये है, दो तो हो नहीं सकती इनमें से। अगर 8 बड़ी नंबर है तो छोटी नंबर कितनी होगी 4, इससे 4 कम कर दो, देखो लिख रखा है इसने। अगर 9 बड़ी नंबर है तो इससे छोटी नंबर क्या होगी जी 5 होगी, क्योंकि 4 कम करेंगे। अगर 12 बड़ी नंबर है तो छोटी नंबर 8 हो गई। अगर 13 बड़ी नंबर है तो छोटी नंबर 9 हो गई दोस्तों। अब इसकी दूसरी थ्योरी के हिसाब से काम करो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर्स, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालो जी। इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 16, क्या आता है क्या इससे आंसर? नहीं आता दोस्तों। इसका स्क्वायर कितना 81, इसका स्क्वायर 25, आता है क्या दोस्तों इसका आंसर? यस आएगा। कैसे आएगा जी? 81 में से 25 निकालोगे तो 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5। ठीक है जी, आंसर आपका यही लॉक हो गया दोस्तों, 9 बड़ी नंबर है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपसे केवल एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, नॉरसेट, DSSB, ESIC, RRB और अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स जितनी भी हैं वो केवल लोगों ने एक हवा बना के रखा हुआ है कि यार बहुत टफ एग्ज़ाम्स हैं। दोस्तों एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ईजी तरीके भी होते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो एक युद्ध है, और युद्ध हमेशा रणनीति से लड़े जाते हैं दोस्तों ये अपना ही डायलॉग है नर्सिंग स्मार्ट का, इसको पेटेंट करवाएंगे। चलो मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना? तो रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आई रिपीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नॉरसेट, DSSB एक युद्ध की तरह से हैं, और युद्ध रणनीति से लड़े जाते हैं, और रणनीति से ही जीत होती है। कितनी सेना होती है, लाखों की सेना होती है, वो हजारों की सेना के सामने हार जाती है। कभी इसके बारे में भी विचार करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लेंथ पर, लेकिन अभी हमारा फोकस मेन दोस्तों पढ़ाई पर है, पढ़ाई को गियर देने पर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।